जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक हमारे पास कौन से थे? प्रोबेबिलिटी के थे। ओके। देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास टॉपिक्स थे, वो जो भी इवेंट्स थी, इवेंट के अंदर हमने कुछ देखा, फिर उसके अंदर एक टॉपिक था जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद हमने देखा तो बेस थ्योरम। ओके, बेस थ्योरम हमने देखा। इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ सॉल्व किया था। फिर सॉल्व करने के बाद हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम अब सपोज कैसी है कि समझो अभी तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े, उस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि इवेंट ले रहे हैं। ओके, अब इवेंट के अंदर हो सके तो एक हम कॉइन ले रहे हैं। ओके, और दूसरा था कि हम डाइस ले रहे हैं। ओके, अब कॉइन और डाइस, इसको कॉइन को मैं 2 बार थ्रो कर रहा हूं, और इसको 2 बार, या फिर इसको 3 बार, या फिर इसको 3 बार। इसके अंदर मैक्सिमम जो डेटा था वो 2 बार या 3 बार। ओके, इतनी बार हमने थ्रो किया था। ज्यादा से ज्यादा जितने भी डेटा होंगे, आप एक बार प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख लेना, आपको पता चलेगा कि मैंने जितने भी टॉपिक्स कहे थे वो मिनिमम कितना था कि मिनिमम 10 के अंदर का ही डेटा था। मतलब क्या है, 9 टाइम रिपीट हो रहा है, या 8 आउटकम है, या सैंपल स्पेस जो बन रहा है वो 12 का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब समझो, सपोज मेरा जो डेटा है वो कुछ ये आया कि समझो मैंने कॉइन है, एक साथ 10 कॉइन लिए मैंने, तो उसका सपोज मैं टॉस कर रहा हूं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो फॉर्मूला अपनी है 2 रेज टू n, वेर n इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। तो इसका जो आउटपुट होता है 1024। ओके, तो उसका आउटपुट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो कितना ज्यादा हो जाएगा, ये जो टॉपिक है वो कितना ज्यादा हो जाएगा। मतलब सपोज अगर हम डेटा सॉल्व करते हैं, तो इस डेटा के अंदर तो हमारे पास जितने भी डेटा आएंगे तो वो तो कितने अमाउंट के डेटा आएंगे, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? ये मेथड से सॉल्व करना कोई इजी मतलब नहीं है, और कॉम्प्लिकेट भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है सॉल्व। लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी कि इसके अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे ये वाली मेथड को, मतलब इतने ज्यादा कॉइन को हम क्रॉस करके फिर इसको, तो इसका सैंपल स्पेस इतना बड़ा बनेगा, फिर ये सब टॉपिक करने में तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम जो पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा था वही टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बाय पार्ट करेंगे। जैसे कि समझो इतना डेटा है, हम क्या करेंगे, दो ये वाला डेटा अलग से फाइंड करेंगे, ये वाला डेटा अलग से फाइंड करेंगे, और इसका एवरेज निकाल लेंगे। जो भी आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर। मतलब इसका जो आंसर है वो आंसर प्रोबेबिलिटी के आंसर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सा डेटा है, हम जो अभी पढ़ते हैं वो डेटा अपना है, हम जो अभी पढ़ते हैं वो डेटा अपना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा। क्लियर है? तो ये डेटा कौन सा हो गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस डेटा के अंदर हमें पढ़ना है, तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे भी सेम रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल है तो वहां पे जो रैंडम वेरिएबल था और यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो दोनों सेम है प्रोबेबिलिटी के अंदर और प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे उसके दो टाइप है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 1 किसको कहते हैं? तो टाइप नंबर 1 है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या फिर हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या फिर दूसरा जो है वो है अपना कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यही वाला। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होगी और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड होगी। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिस्क्रीट और रैंडम,
सॉरी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इन दोनों के अंदर डेटा होगा तो डेटा होगा किस टाइप का। तो देखो डिस्क्रीट होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्क्रीट डेटा ले रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा होगा वो 10 से ज्यादा यानी कि 200 तक, या फिर कोई नंबर आप काउंट करो 100 या 200 या 300 तक का कुछ कुछ अमाउंट का डेटा होगा जो वैल्यू आप काउंट कर पाओ, या कुछ फिक्स वैल्यू तक की वैल्यू होगी। मतलब फिक्स यानी कि कोई टॉपिक फिक्स नहीं, हाँ नंबर फिक्स नहीं। वैल्यू मतलब क्या है कि जब वो आप काउंट कर पाओ, जैसे कि आपको मैं कहता हूं कि जो कॉइन था उसको मैंने 10 बार टॉस किया तो 2 की पावर 10 हो गई, तो इसका आउटपुट आपको फिक्स पता है। जैसे कि 2 की पावर 5 करो तो 2 इंटू करेंगे तो इसका एक वैल्यू आएगी, वहां तक आप डेटा इसके इसके थ्रू फाइंड करेंगे। तो इसके थ्रू जब फाइंड करने वाले हो तो उस मेथड को हम कहते हैं, तो जो पहली मेथड है उस मेथड को हम कहते हैं, तो उसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ओके। फिर इसके बाद दूसरी इसी के अंदर, अब समझो डेटा ऐसा आया 200 या 200 से ज्यादा। जैसे कि सपोज मैं एक बात करता हूं, यहाँ पे अपना एक टोल टैक्स है, हाईवे के ऊपर जो होता है टोल टैक्स है। अब यहाँ पे एक गाड़ी गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांच, मतलब कितनी ज्यादा गाड़ियां जाती है। अब क्या हमें फिक्स है, सपोज मैं कहता हूँ 8 to 12 के अंदर कितनी गाड़ियां गई, क्या आपको कोई वैल्यू फिक्स मिलेगी? तो नहीं। अगर वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब पहले क्या था इसका फिक्स है, जैसे कि 2 की पावर 10, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो फिक्स नंबर है। और यहाँ पे इतने के अंदर कितनी गाड़ियां गई वो फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स है तो हम सॉल्व करेंगे, और फिक्स नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे। फिक्स है तो हम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल से, और फिक्स नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे जिस मेथड का नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और सपोज अगर हमारे पास यहाँ कोई डेटा है, जैसे कि सपोज आप लोग सब स्टूडेंट हो, ओके। अब यहाँ पे डेटा है वो फिक्स है, गाड़ियां जाएंगी वो फिक्स है, कितनी जाएंगी वो भी फिक्स है। अब यहाँ पे डेटा की बात करता हूं तो यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे। अब समझो आपको मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर सपोज कितने सारे स्टूडेंट है, और सबकी एज मतलब मिनिमम 18 to 20 के अराउंड होगी समझो, या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट या थर्ड, मतलब जो भी आप ले रहे हैं, मतलब 24 तक की एज लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसके अंदर मैं कहता हूं सपोज हाइट मुझे चाहिए, तो सबकी हाइट जो है, ओके, हाइट की मैं बात करता हूँ, तो सबकी हाइट का जो डेटा होगा वो कितना होगा, किसी की हो 151, फिर हो 152, फिर 153, 154, तो इतने अंदर भी कितनी सारी मतलब एजेस हो सकती है, सबकी एज कितनी, सॉरी एज नहीं, हाइट कितनी हो सकती है। तो इतनी सारी हाइट के ऊपर सपोज मैं काम करता हूँ, मतलब छोटे छोटे पॉइंट के अंदर, जैसे कोई किसी की आई 1.151.23 या 25, दूसरा है 151.27, तो इसके डेटा मतलब दो इतने सारे डेटा को हम सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मेथड है वो मेथड में एक ही लेक्चर में सभी मेथड करवा रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मेथड है अपनी ये, जिस मेथड के अंदर क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, ओके, ये रहा अपना टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर हम जाने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला ये टॉपिक कि रैंडम वेरिएबल जो है वो रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो जो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है तो वो भी मैंने बता दिया, यहाँ पे आपकी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ओके। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व लिख सकते हो अकॉर्डिंग, ओके। अब ये जो टेबल है इस टेबल के अंदर सेम वही कहा है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सम मतलब कुछ ज्यादा फिर कुछ थोड़े ज्यादा फिर ज्यादा, तो इसके हिसाब से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जिस वैल्यू की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसका आंसर ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, या फिर उसका समेशन ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, जहां पे हम एफ ऑफ एक्स को लेते हैं पी ऑफ एक्स, ये याद कर लेना है। इसका मतलब क्या होता है, वहां पे हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है, और बहुत ज्यादा वैल्यू है इसका लिए, इसके लिए हमने फंक्शन को डिनोट किया। यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद क्या है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/n। अब ये कैसे होगा, तो सपोज कोई, जैसे कि हम यहाँ पे कहते थे, देखो ये यूनिफॉर्म, ये याद कर लेना, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब वही है जिसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, सबके आउटपुट का रेशियो सेम, जैसे कि डाइस के ऊपर 1 आना, 1/6 2 आना, 1/6 3 आना, लेकिन ये फंक्शन की बात कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, वहां पे किसकी बात हो रही है, इवेंट की बात हो रही थी, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है। फिर इसके बाद है एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो ये डेफिनेशन जो है वो मोस्ट टाइम पे डेफिनेशन है, याद कर ही लेना। ओके, जिसको हम कहते हैं मीन। अब मीन फाइंड करना आता है, ए प्लस बी प्लस, मतलब जितने डेटा दिए है सबका एवरेज निकालो। अब इसको निकालने के लिए एक ये वाली भी मेथड है, जो मेथड आप लोगों ने 11 12 में पढ़ी है, जिसको हम डिनोटेट करते हैं ई ऑफ एक्स को, और इसको हम लिखते हैं म्यू, ये याद कर लेना। क्लियर है, जिस डिनोटेट करते हैं म्यू, जहां पे मीन ऑफ एक्स, ओके, और डिनोटेड करते हैं म्यू से। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज अ मीन ऑफ एक्स, वो क्या है, वो अपनी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये देखो, ये जब मैं बता रहा हूँ वो सभी के सभी चीज काम आने वाली है। ओके, अब ये प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज मैं ई ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट टर्म में भी, वो तो सबको मतलब इजी है, ये डेरिवेशन जैसा है कि कांस्टेंट का डेरिवेशन कांस्टेंट ही होता है, वैसा सेम यहाँ पे। अब क्या मैं करता हूँ कि मैं इसको की कांस्टेंट को बाहर निकालू और प्रोबेबिलिटी, तो वही वाला फंक्शन हो गया। फिर ये मतलब ये जो टॉपिक्स है ये आपको ऑलरेडी आते हैं। उसके बाद आता है वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस, तो वेरिएंस हमें फाइंड करना पड़ता है। वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगी। फॉर्मूला कौन सी है, तो ये रही वेरिएंस की फॉर्मूला। ओके, एक फॉर्मूला ये है, और दूसरी फॉर्मूला, इसको सपोज मैं अगर रैंडम वेरिएबल के अंदर कुछ चीजें अप्लाई करूं, और अप्लाई करने के बाद देखो ये डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, ये आने भी वाला नहीं है और आएगा भी नहीं, तो इसकी फॉर्मूला हो गई ये वाली। मतलब कैसी आई, तो ये थोड़ा डेरिवेशन है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने लिखा था e ऑफ x करके, जिसको हम म्यू कहते हैं, थोड़ा डीप में जा रहे हैं इसलिए म्यू को कहते हैं, फिर यू म्यू म्यू करके वैल्यू अपलोड की, फिर वैल्यू अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद ये आया, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाती है। ये वाली जो वैल्यू होती है वो कुछ नहीं है, इसको ही हम कहते हैं वेरिएंस, और ये वेरिएंस की फॉर्मूला हो गई। क्लियर है। अब वेरिएंस के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या है कि कांस्टेंट k है, तो वेरिएंस v ऑफ k लिखेंगे तो वो हमेशा जीरो हो जाएगा, बस इतना कुछ याद कर लेना, ये डेफिनेशन थोड़ी याद कर लेना। अब वेरिएंस के अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है, a tray of electronics company components contain 9 good components and 3 defective। इसका मतलब क्या है, 3 डिफेक्टिव है, और इफ 2, मतलब 9 और 3 टोटल कितने होंगे, 12। इसका मतलब आउटपुट कितने में से होगा, 12 में से। ओके, फिर क्या कहा है कि सिलेक्ट हम रैंडम करते हैं, वहां से जो डिफेक्टिव आया वो कंपनी। अब देखो क्या है, तो उसकी क्या, इसने क्या कहा कि अ, एक तो 3 चीजें पॉसिबल हो सकती है। इसने कहा कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसने क्या कहा कि हो सके, इसने कहा कि 9 जो है वो गुड डेटा है, और जो 3 है वो डिफेक्टिव है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो है वो गुड है और यहाँ पे है वो डिफेक्टिव है, और टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तो ए बी और सी, इसका मतलब क्या है, हो सकता है यहाँ पे जो डेटा आया वो दोनों गुड हो, दोनों सपोज हमने रैंडम सिलेक्ट किया तो दोनों सेम हो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, एक सही और एक गलत, मतलब गुड और डिफेक्टिव, या फिर दोनों डिफेक्टिव। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडम नंबर, मतलब कुछ लेना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे मुझे एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अगर दोनों है तो डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, तो 0, इसमें से डिफेक्टिव कितने होंगे, तो 1, और इसमें कितने डिफेक्टिव, तो 2। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स की जगह पे फाइंड करेंगे पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 फाइंड करेंगे, और सबका मैं एवरेज ले लूं तो मुझे जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब पी ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे, तो पी ऑफ 1 फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला तो है ही, लेकिन हमें
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है। देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन आएगा। तो देखो क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव, मतलब क्या है इसके अंदर क्या है, नो डिफेक्टिव, नॉट नंबर, नो डिफेक्टिव। ओके, जीरो डिफेक्टिव, जीरो डिफेक्टिव मतलब क्या है कि 3 के अंदर से तो कुछ ही नहीं आएगा, तो 9C2 एक भी डिफेक्टिव नहीं है और डिवाइडेड बाई ये, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 12 डिवाइडेड बाई 22, ये मिला। फिर यहाँ पे क्या एक, तो 9C1 में से एक कौन सा है, डिफेक्टिव है, और 3 में से एक, मतलब एक इसमें से एक इसमें से, और 12 के अंदर से तो फिक्स ही है, तो इसका आउटपुट कुछ आपको ये मिलेगा, तो 9/22। अब इसमें क्या है, टू डिफेक्टिव, मतलब क्या गुड वाला तो आएगा ही नहीं, इसलिए टू डिफेक्टिव, तो उसका आंसर आया 1/22। अब ये जितनी भी वैल्यू आई, वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो प्रोबेबिलिटी मतलब इसके लिए और इसके लिए, ओके, सबके लिए करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 11/22, और 11/22 करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आएगा, और 1/2 जो होगा वो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड की हो सके। ओके, फिर सेम यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, सेम इस टाइप के एग्जांपल है, इसके अंदर कुछ किया नहीं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, 1/2 दिया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू और यहाँ पे एक्स की। अब क्या, अगर जीरो पुट करता हूँ और वन पुट करता हूँ, तो जीरो पुट करता हूँ तो क्या होगा, 1/2 की पावर एक्स, फिर यहाँ पे 1/2 की पावर 1 - एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, अगर जीरो पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, तो चेक करो, जीरो पुट करेंगे तो वन हो जाएगा, वन पुट करेंगे तो 1/2 पुट करेंगे तो 1 × 1/2 दैट इज 1/2, जिसको लिखते हैं 0.5, तो ये लिखा आपने 0.5। इसका मतलब है, फिर यहाँ पे देखो ये करेंगे यहाँ पे, ओके, इसके लिए सॉल्व करते हैं, फिर इसका क्या होता है चेक करते हैं जल्दी। ओके, तो वन पुट कीजिए, 1/2 की पावर वन दैट इज 1/2, और 1/2 की पावर 1 - 1 दैट इज जीरो, दैट इज कोई भी नंबर की जीरो पावर हो तो 1 × 1/2 दैट इज 1/2, 1/2 का आंसर होता है 0.5। अब देखो इन दोनों का जो सम होता है वो वन आना चाहिए, अगर वन आता है तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब होगा कि जो फंक्शन होता है उसका जो समेशन करे वो वन ही आना चाहिए, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर उसका आउटपुट है वो ना 0.1 0.5 0.5 दैट इज वन, तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब यहाँ पे चेक कीजिए, देखो क्या है, इन दोनों का एडिशन करो, लेकिन ये तो आउटपुट ही -3 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया। वैसे एग्जांपल नंबर इसके अंदर आप लोग थोड़ा क्या किया है यहाँ पे, देखो ये x की वैल्यू, p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, p ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, ये सब इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है, p ऑफ x ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इंटू पी ऑफ एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगी ये वाली वैल्यू। ओके, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला इसका स्क्वायर यहाँ पे मिला। अब ये तो इजी टॉपिक ही है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जहाँ पे कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी में इतना कुछ टॉपिक ऐसे लेवल वाले नहीं है, हाँ लेकिन ये आपकी एग्जाम के लिए थोड़ा है। तो यहाँ पे ये सब वैल्यू आ गई, वैल्यू का फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट किया, अब ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये इंटू ये इंटू ये करेंगे, इसका आउटपुट आपको मिलेगा, ये आपकी वैल्यू है, ये वाली जो भी इक्वेशन के अंदर पूछी है वो इक्वेशन के अंदर पूछ वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे जैसे आपको कहा है ई ऑफ एक्स फाइंड करो, तो ई ऑफ एक्स की फॉर्मूला है एक्स पी ऑफ एक्स, वैल्यू पुट करो आंसर मिलेगा। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर वेरिएंस फाइंड करो, वेरिएंस की फॉर्मूला ये रही जो आपको आपको मैंने ऑलरेडी बताई, तो ये आपको फाइंड करने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये एक्स बी एक्स, तो ए एक्स की जगह पे 2 इंटू ई एक्स, और बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो तो आपको यहाँ पे आंसर सेम, जैसे यहाँ पे आपका आंसर भी मिल जाएगा। क्लियर है, कुछ एग्जांपल है आपको खुद करना है। फिर इसके बाद आएगा कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टीज है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। अभी इसके मैंने एग्जांपल नहीं करवाए, अभी मैं बाइनोमियल करवाऊंगा फिर उसके ऊपर कंटीन्यूअस का फंक्शन का एग्जांपल करवा। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको याद ही करनी पड़ेगी, यही की यही प्रॉपर्टी, इसमें आपको कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार प्रॉपर्टी याद कर लेना। क्लियर है, ओके। और ये पीडीएफ आप सबके पास शायद से होगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अब आया मोस्ट टाइम पी टॉपिक, बाइनोमियल। इसका एक क्वेश्चन 100% होगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये डेफिनेशन है, ओके। इसकी एक भी प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो देखो बाइनोमियल किसको हम कहते हैं, कि सपोज हमारे पास ई ऑफ एक्स है, उसको हम एनपी के अंदर लिखे,
तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। वहां पे n क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n मीन है और नंबर ऑफ ट्रायल है। n जो है वो क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल, और जो p है वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी के, जो प्रोबेबिलिटी हमारी है वो है। और यहाँ पे जो म्यू है वो आपका हो जाएगा e ऑफ x, और e ऑफ x को हम कहते हैं मीन। बस वही फंक्शन का है, वही का वही, यहाँ पे ऑलरेडी वही लिखा है। सपोज मैं आपको कहता हूँ p, तो प्रोबेबिलिटी हो गई। अब Q के अंदर, P के अंदर से आपको Q फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P। इसका मतलब आपको समझ में आया, प्रोबेबिलिटी कुछ गिवन है, उसके अंदर से कहा है कि बाकी की कुछ प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा P माइनस P गिवन है, तो P के अंदर A1 के अंदर से P माइनस कर दो, तो ये वाला मिल जाएगा। बस इतना इसके अंदर लॉजिक है, बाकी इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसका यूज क्या होता है, तो इसका ये यूज रहा। ओके, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के ऊपर ये वाला जो टॉपिक है, जो टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, और इसको हमें अब पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या, तो इसके अंदर देखो ये वाली फॉर्मूला है, ये याद करेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एनसीएक्स, एनसीएक्स में एन फैक्टोरियल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनसीआर वाली फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन वाली फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन वाली फॉर्मूला के अंदर पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला ये रही। ये फॉर्मूला याद कर लेना, एन सी एक्स पी एक्स रेस टू वन माइनस पी, ये वाली फॉर्मूला। अब वन माइनस जो पी लिखा है उसका मतलब क्या है, वो क्यू है। ओके, क्यू मतलब क्यू, पी क्यू वाला क्यू है ना, क्यू क्वेश्चन मार्क वाला नहीं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एन इक्वल टू ट्रायल है, फिर ये वाला फंक्शन है, तो फॉर्मूला ही है। पी क्या है, तो ये पी है वन ट्रायल, एनी वन ट्रायल। और ये क्या है, उसके सिवा, मतलब सक्सेस और फेलियर। सक्सेस का मतलब होता है जो प्रोबेबिलिटी, और फेलियर का मतलब होता है वो नहीं है, उसके सिवा। क्लियर है, इतना आपको देखना है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, कि अगर आपको कहा है कि मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करना है, तो मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, तो मीन फाइंड करते हैं। तो मीन की फॉर्मूला है, तो मीन इक्वल टू एन पी, ये फॉर्मूला हो गई। अब ये कहाँ से आई, तो ये यहाँ से आई। अब ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको इससे और इसी से मतलब है, जो ये फॉर्मूला रही। सो एक्सपेक्टेड मतलब ई ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू एन पी, ये दोनों को इक्वल में आप एन पी, वेर एन क्या होता है, तो एन यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के दिखाया है, एन की वैल्यू यहाँ है। ओके, और पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी कहा है। जो एन क्या है, सो नंबर ऑफ ट्रायल, और पी क्या है, तो वो वन ट्रायल के अंदर जितनी सक्सेस है वो। क्लियर है। ओके, फिर वेरिएंस, वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, तो वेरिएंस की फॉर्मूला ये है। अब ये कहाँ से आई, तो इसके लिए ये डेरिवेशन है। क्लियर है, अब आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, और आप करना भी मत। आप यहाँ पे करेंगे तो वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला ये रही, जिस फॉर्मूला के अंदर आपको क्यू मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्यू। अब क्यू क्या है, तो वन माइनस पी, ये रहा। इतनी तीन वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल है, वो हम करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर वन क्या है, आपको एग्जांपल में फोकस करना है। हो सके इस टाइप के क्वेश्चन है, या फिर इसी क्वेश्चन के अंदर एन की वैल्यू कुछ चेंज कर दी हो, और पी की वैल्यू कुछ चेंज कर दी हो, और ये आए, हो सकता है। हाँ, तो एन की वैल्यू के अंदर ये है, और पी की वैल्यू के अंदर है, और फाइंड आपको वेरिएंस करने के लिए बोला। सो एन इक्वल टू 20, पी इक्वल टू 0.35, और क्यू इक्वल टू ये वाली वैल्यू। क्लियर है। तो क्यू की क्यू फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू फाइंड किया है, तो एन इंटू पी। अब एन की वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एन इंटू पी इंटू क्यू। अब एन की वैल्यू है आपके पास, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको रूट के अंदर करेंगे। अब यही टॉपिक पढ़ना था। अब देखो ये इतना कोई रॉकेट साइंस जैसा टॉपिक नहीं, और ना प्रैक्टिस का टॉपिक है। ये आपको सब गिवन होगा, इसके अंदर एक फॉर्मूला याद करनी है और आपको सॉल्व कर देना है। क्लियर है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर टू, कि जो अनबायस्ड कॉइन है उसको सॉल्व करेंगे 6 टाइम। देखो अभी तक कितने टाइम था, एक बार, दो बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। अभी ये 6 टाइम है, इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल से ही सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली 4 और एटलीस्ट 4 हेड। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है,
अगर मैं हेड को वन वन ट्रायल में करता हूँ सॉल्व, ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हाँ, इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, टेल आने की, तो Q इक्वल टू क्या है, 1 - P, अब 1 - P with दैट इज 1/2, क्लियर है। 6 बार कॉस को सॉरी कॉइन को टॉस किया, ओके, सो P ऑफ X, ये वाली फॉर्मूला हो गई। अब ये वाली फॉर्मूला कैसे, तो ये आपके पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखवाई थी, वहां की फॉर्मूला ही है, ओके। तो ये फॉर्मूला के ऊपर से ये आया, फिर यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, 4 हेड, तो x की वैल्यू 4 है तो P4 फाइंड करना है, P4 फाइंड करेंगे तो 6C4 फाइंड करेंगे, 6C4 फाइंड करेंगे तो 1/2 की वैल्यू 6, ये वाली वैल्यू आ गई। सेम वैसे क्या करेंगे, एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एट इक्वल टू 4 था तो इक्वल टू 4, अब एट 4 तो 4 से ज्यादा तो क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6, 7 क्यों नहीं, क्योंकि हमने 6 बार ही ट्राई किया है, ओके। तो ये वाली वैल्यू, फिर इसकी वाली, ये वाली वैल्यू, ये वाली, सबको एडिशन कर दो, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आउटपुट है। बस इतना करना है आपको, प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की ही सब वैल्यू है। आप एक बार थोड़ा देख लेना, इतना ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, लेकिन हाँ क्वेश्चन आएंगे जरूर, क्लियर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, अब मैं इसी के अंदर सब टॉपिक करवा ही देता हूँ, बाइनोमियल, फिर इसके बाद आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इतना याद रखना कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वही की वही, मतलब जो आपका वेरिएंस होता है वो दोनों सेम ही रहता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वही आपका वेरिएंस रहता है, ओके। उसको क्या करेंगे, तो इसकी देखो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, एक बार देख लेना, इतने कुछ माइल का ये सब कुछ कहा है इसने, मैंने जैसे आपको शॉर्ट में बता दिया, 100 या 100 से ज्यादा ऊपर वाला जो डेटा होता है उसको पॉइजन के ऊपर से हम सॉल्व करेंगे, या 200 से ज्यादा करेंगे, 200 या 200 से ज्यादा का कुछ डेटा होता है, कुछ बुक के अंदर 200 कहा है, कुछ बुक के अंदर 100 का है, आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मतलब क्या है, तो डेटा ऐसा है जो काउंट कर पाए लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो, मतलब डेटा की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो, बस नथिंग एल्स, ओके। फिर इसके बाद क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहा है, देखो यहाँ पे ये इक्वल लेंथ और ये सब प्रॉपर्टी के अंदर जो कहा एक बार पढ़ लेना, बस सेम है, उसकी फॉर्मूला याद कर लेना। तो इसको कहते हैं पॉइजन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसकी फॉर्मूला ये रही, जो मोस्ट टाइम पे है, क्लियर है, ओके। अब ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो मीन है वो क्या होगा, तो इसका मीन ये रहा, ये जो है इसका मीन क्या होगा, इसका मीन कुछ इस टाइप का होगा, इसका मीन क्या है, तो नॉर्मल के अंदर जो मीन था सेम वैसा, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस आएगा, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, इसके अंदर वेरिएंस जब हम फाइंड करेंगे ना, तो वेरिएंस क्या होगा, वो उसके इक्वल में ही होगा, किसके इक्वल में, वो खुद, जैसा कि सपोज 6 आया वेरिएंस तो 6 आएगा मीन, सेम सेम वैल्यू आएगी, सिंपल, इसके अंदर इतना याद रखना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगी, क्लियर है। उसके लिए कुछ ये और ये थोड़ा एक बार देख लेना, इतना कुछ ज्यादा नहीं है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इतना कुछ पूछते नहीं, एग्जाम्पल पे जाते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट एमपी टॉपिक और मोस्ट एमपी एग्जाम्पल, देखो क्या कहा है इसमें, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए, ओके। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस म्यू, और म्यू की पावर क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, ये अपनी फॉर्मूला है। सपोज मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स प्लस वन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस म्यू, ओके, और म्यू की पावर एक्स प्लस वन,
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टर एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, मतलब ये वाली फॉर्मूला के अंदर मैंने ये कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मतलब ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, इसी के अंदर मैं ई रेस टू माइनस म्यू इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू वन ये लिखा है, सॉरी म्यू लिखा है। ओके, अब यहाँ पे x प्लस वन इंटू एक्स फैक्टर ये लिखा। अब इसको सपोज मैं यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x प्लस वन करेंगे तो म्यू इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला x प्लस वन ऑफ p ऑफ x मिलेगा। ये याद कर लेना, क्लियर है। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वही वाला मतलब यहाँ से इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है और फिर इसको लिखा, जहाँ पे म्यू की जगह पे मैं लैम्बडा लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इतना है। ये अपनी फॉर्मूला हो गई। सपोज यहाँ पे 3 है, मैं आपको देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3 x की वैल्यू जो जो x की वैल्यू कही है यहाँ पे ये कहा है तो यही फाइंड करना है। देखो क्या है, ये वाली कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन के लिए ये फाइंड करेंगे और इसके रेफरेंस में फाइंड कर देगा। यहाँ पे x प्लस वन है तो यहाँ पे x हो जाएगा, मतलब 3 है तो यहाँ पे 2, सपोज यहाँ 4 होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, बस इतना। देखो आपके पास क्या है, जितनी जितनी वैल्यू कही है वो ऑलरेडी x2 के ऊपर आपने फाइंड करके रखा है, x3 के ऊपर फाइंड करके रखा है, x0 के x1 के ऊपर कुछ कुछ जगह पे आपको फाइंड करना है। देखो क्या हो जाएगा, x3 की वैल्यू लैम्बडा बाई 3, जहां पे लैम्बडा आप क्या करेंगे, म्यू करेंगे, म्यू की जो वैल्यू होती है वो सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू के ऊपर अब कहाँ से आई, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 0.25, ये वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर। शेयर शॉर्ट है और सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है, हर एक जगह के ऊपर यही फॉर्मूला सॉल्व करनी है और एक ही फॉर्मूला आपको याद करनी है। देखो फिर ये क्या, लेमड़ा पी ऑफ टू की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास फाइंड करके दी है तो ये रही 25, वैल्यू फाइंड की, लेमड़ा की वैल्यू, अब क्या किया इन दोनों की वैल्यू, अब लेमड़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इतना तो हमें आता है कि ये जो नंबर है ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जाएगा, है ना, ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जाएगा तो हमें वैल्यू मिलेगी, अब ये नंबर फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जाएगा तो जो नंबर डिवाइड में तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.5। अब इतना तो आपको आता ही है, और नहीं आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है, देखो कैसे, जैसे कि आपकी कुछ वैल्यू ये रही, क्या करेंगे, लैम्बडा मुझे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे 0.125 चला जाएगा और उसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में, अब जो मल्टीप्लीकेशन में है वो 0.25 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब इस तरीके से हम लेमड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर e की पावर 1 पे पुट करो, क्यों e की पावर 1 पे पुट करना है, जो फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पुट करो, सेम वैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, e की पावर के ऊपर पुट करो, वैल्यू सॉल्व करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, सेम इसके लिए है एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। अब इसके अंदर भी सेम करना है, देखो डिफेक्टिव कहाँ है और ये कहाँ है, 5000 बल्ब है, उसके अंदर से एक दो डिफेक्टिव है, ये मतलब कुछ ऐसी वैल्यू दी है, देखो क्या है, 100 इलेक्ट्रिक बल्ब आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन अ लॉट ऑफ 5000 बल्ब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट, देखो ये आईएमपी टॉपिक, हाँ, एट मोस्ट 3 बल्ब आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स। ओके, सो ई की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी ये आई, 100 बल्ब है तो एन की वैल्यू 100 हो गई, लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एन इंटू पी फाइंड करेंगे, एन ये रहा, आप ये भी कर सकते हो, म्यू भी कह सकते हो आपको, एन इंटू पी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इसने लेमड़ा लिया है। ओके, सो ये दोनों का, तो इसका आंसर ये आएगा। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला ये रही, फॉर्मूला के अंदर लेमड़ा की वैल्यू 2 पुट करो, लेमड़ा की वैल्यू 2 पुट करने के बाद मोस्ट 3 मतलब एक्स की वैल्यू 0 1 और 2 और 3 मतलब 4 वैल्यू के ऊपर आएगा तो ये वाली वैल्यू प्रोबेबिलिटी 0 फाइंड करो, 1 फाइंड करो, 2 फाइंड करो, 3 फाइंड करो, 1 के लिए यहाँ पे, 2 सॉरी 0 के लिए यहाँ पे, 1 के लिए यहाँ पे, 2 के लिए यहाँ पे, 3 के लिए यहाँ पे, सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ई की पावर -2, देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, सभी वैल्यू के आंसर कुछ ये आएंगे आपके पास, कैलकुलेट के अंदर कैलकुलेट करना, ये सॉल्व करने के बाद ई की पावर -2 आप सॉल्व कीजिए, आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ई की पावर -2 ऐसे नहीं सॉल्व होगा, फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1/e⁻², करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ये आंसर मिलेगा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो जो भी करना है आपको, या जिसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 0.8566 वाला आपको आंसर मिलेगा और वही आपका जो आंसर है वो फाइनल आंसर है।
क्लियर है? तो ये हो गया। अब ये एग्जांपल एक बार खुद से ट्राई कर लेना, हो सके यही एग्जांपल आए। क्लियर है? ओके, ये एग्जांपल कर लेना, हो सकता है कुछ इस टाइप का ही एग्जांपल हो। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है। हाँ, ओके, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाली फॉर्मूला याद कर लो। इसके अंदर ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, इसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा डेटा, मतलब जिसका हमें 100, मतलब कुछ याद ही ना हो कि ऐसा भी डेटा हो सकता है, इतना बड़ा डेटा हो, जैसे कि रेलवे का डेटा ले लो कि एक टाइम पे कितनी ट्रेन जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। तो इस टाइप का जो डेटा होता है वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखो, ये रहा, इसकी कुछ फॉर्मूलाज होती है, फॉर्मूला के अंदर स्टैंडर्ड डेंसिटी फॉर्मूला, ये याद कर लेना, हो सके ये 1 मार्क्स के अंदर हो। क्लियर है? फिर इसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे, ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर कुछ ये वैल्यू कही है, जिसके अंदर आपको एक जेड टेबल दी होगी। अब जेड टेबल क्या होता है, तो एक आपको अलग से जेड टेबल दी है, या फिर यहाँ पे जेड की वैल्यू दी होगी। ये जेड टेबल और जेड की वैल्यू आपको दी हुई होगी। तो देखो यहाँ पे z, what is the probability the standard normal variate z will be generate greater than 1.0, less than ये वाली वैल्यू, लाइन -1 to ये वाली वैल्यू, और बिटवीन के अंदर ये वाली वैल्यू। कहा है तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए z.1, इसके लिए क्या करेंगे, तो 0.5, तो 0.5 इसका मतलब क्या, हाफ के अंदर से प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी हाफ के अंदर से, क्यों, आपको पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करे, या तो होगा या तो नहीं होगा, अगर होता है तो 0.5, नहीं होता है तो भी 0.5, इसलिए ये वाली वैल्यू। अब ये कहाँ से आया, आपको कंफ्यूजन यहीं पे रहेगा, तो ये आपको जेड टेबल के अंदर से मिलेगा। जेड टेबल में कैसे, तो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, 0 के ऊपर और 1.90 के ऊपर फाइंड करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो आपको ये मिलेगा। अगर आपको ये z की वैल्यू दी है तो, अगर नहीं दी तो आपको अलग से मांग लेना है, जो भी आपका सुपरवाइजन के लिए जो सुपरवाइजर है उनको बताना कि z टेबल की वैल्यू चाहिए। अगर z की वैल्यू दी है तो, अगर नहीं दी है तो आपको मांगनी है। एक बार और, z की वैल्यू दी है एग्जाम्पल के अंदर तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दी है तो आपको मांगनी पड़ेगी z टेबल। जैसे होता है ना लॉगरिथम टेबल, वैसे एक z टेबल होता है, वो एक बार मांग लेना अगर आपके पास नहीं है तो। क्लियर है? या फिर एग्जाम के पेपर के अंदर तो होगा सेम वैसे z की वैल्यू। देखो z की वैल्यू ये वाली वैल्यू रही, 1 - p करेंगे, ये वाला फंक्शन रहेगा, ये वाले फंक्शन के अंदर सभी जगह पे z की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला सब टॉपिक आ गया। सब टॉपिक के अंदर कुछ ये है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के अंदर भी आपको यही फॉर्मूला फाइंड करनी है, सेम ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर x की वैल्यू गिवन है, फिर यहाँ पे ये वाली सब वैल्यू गिवन ही, देखो ये वाली वैल्यू है अंदर, सब वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन के अंदर उसके ऊपर सॉल्व करेंगे सेम वैसे। अब आपको यहीं पे भी z की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम हर एक क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के z वैल्यू के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन एक भी बाहर का नहीं होगा, यही वाले क्वेश्चन, मतलब देखो क्या होता है यहाँ पे सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला के अंदर से सब हो जाएगा, लेकिन आपको z टेबल के अंदर से z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, अब टॉपिक पे जाते हैं। अब अपना मोस्ट आईएमपी टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स फॉर आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो। सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, को रिलेशन, रिग्रेशन एंड कर्व फिटिंग। क्लियर है? अब देखो को रिलेशन क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है, कौन सी फॉर्मूला, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई ये वाली फॉर्मूला है, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला से आप सभी एग्जांपल सॉल्व कर, या फिर इसकी दूसरी फॉर्मूला है उसके भी इसके अकॉर्डिंग। फिर है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये वाले दो दोनों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आएगा जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन। क्लियर है? एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसके अंदर से ये वाला एक क्वेश्चन आएगा और इसके अंदर से रिग्रेशन का। अब इसके अंदर हो सकता है डेटा ये स्पीयरमैन से का, सॉरी कार्ल पियर्सन से कहा है तो ये फॉर्मूला, और स्पीयरमैन से कहा है तो उसके लिए फॉर्मूला, और मेरे प्रीवियस लेक्चर जितने हैं उसके अंदर मैंने ये सब दिया है। तो एक होगा कौन सा, तो कोरिलेशन फाइंड करना है,
तो उसके लिए दो फॉर्मूला, एक है कार्ल पियर्सन और दूसरी है स्पीयरमैन रैंक। ये दोनों फॉर्मूला के लिए ये समेशन एक्स वाली, फिर यहाँ पे वैल्यू रिपीट होती है बाय रैंक के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आप m/12 करते हो, फिर n की वैल्यू दो बार रिपीट होती है, वही वाली फॉर्मूला स्पीयरमैन। तो एक टॉपिक ये इन दोनों के अंदर, सपोज ये आया तो ये नहीं होगा और ये आया तो ये नहीं होगा, दोनों में से कोई एक टॉपिक होगा जो आएगा, मतलब दोनों आपको तो दोनों ही करना है। दूसरा है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ये करना है। ओके, इसके लिए क्या है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, दोनों फॉर्मूला आपको आती है, वो सॉल्व करनी है। ओके, इसका एक क्वेश्चन अंदर आ सकता है, आर इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये का याद कर लेना है, जिसका आंसर हमेशा 1 रहता है, जो को रिलेशन का रहता है, को रिलेशन -1 और 1 के बीच में। फिर इसके बाद कर्व फिटिंग। ओके, कर्व फिट करना है। कर्व कैसे फिट करेंगे, तो एक होता है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का होगा, आपको पता है a इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्मूला, तो क्या करेंगे समेशन a, ओके, फिर समेशन x प्लस ये वाली फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते हो आप, फिर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो भी फॉर्मूला आपको आती है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समेशन देके कर सकते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर दूसरा है पैराबोला या फिर क्वाड्रेटिक कर्व। पैराबोला या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, तो उसके लिए समेशन वाला। ओके, पैराबोला हाइपरबोला दोनों में से एक। फिर उसके बाद है लॉगेरिथम, तो लॉगेरिथम का मोस्ट टाइम भी टॉपिक होगा। लॉगेरिथम के अंदर जो भी टॉपिक आए उस टॉपिक को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स फाइंड करेंगे तो उसको log x के अंदर कन्वर्ट करके फाइंड करना, ये याद कर लेना। फिर y फाइंड करेंगे, अगर y एज इट इज जैसा फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो y फाइंड करेंगे, y कैसे फाइंड करेंगे वो भी सेम। क्लियर, अगर आपका x y फाइंड कर दिया, y फाइंड कर दिया, इसके अंदर a और b और c जैसा फंक्शन आया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। a b और c की वैल्यू फाइंड की, a b और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद एंटी लॉग, ओके, एंटी लॉग से आपको सॉल्व करना है। इसके लिए एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग का मतलब लॉगरिथम का टेबल ले लेना, या फिर आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, आप कैलकुलेटर के ऊपर से कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे वीडियो लेक्चर में जा और सर्च करो हाउ टू सॉल्व कैलकुलेटर, तो वहां पे मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक है आपका, टॉपिक के अंदर 100% ये आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, 100% ये भी आएगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, और एक ये आएगा कि बाइनोमियल फाइंड करो। ये तीन आएंगे, लेकिन कैसे, अगर ये एक आया तो ये दोनों नहीं होंगे, और ये मतलब तीन में से कोई एक तो 100% होने वाला है। फिर दूसरा इसके अंदर से आएगा, देखो सबको प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा वेटेज है लेकिन सबसे कम इसमें पूछेंगे, कम इस मतलब कुछ टॉपिक्स इसके आएंगे लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं आएंगे जितना वेटेज है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा कि सपोज बेस थियरम, तो बेस थियरम से आपको सॉल्व करना ही है। बेस थियरम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ये सब मैंने सॉल्व करवाया ही है, और बहुत अच्छे से करवाया, एक बार वीडियो देख लेना, क्लियर है। और हो सके तो उस टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लेना और 100% देख लेना। फिर इसके बाद है कंडीशनल, अगर बेस थियरम आता है तो कैसे आएगा कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर ये 4-5 टॉपिक है, फिर उसकी कुछ डेफिनेशन है वो तो आपको करनी पड़ेगी, जो इवेंट होती है, म्यूचुअली लाइकली इवेंट होती है, एग्जॉस्टिव इवेंट होती है, फिर ये सब इवेंट है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट टॉपिक जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो पहला टॉपिक था जैकोबी मेथड, जैकोबी मेथड का एक क्वेश्चन, ओके, या फिर इसका वर्किंग रूल याद कर लेना, हाँ, ओके। दूसरा सीडल मेथड, सीडल मेथड का एक क्वेश्चन, वर्किंग रूल अगर इसका पूछा तो इसका कभी नहीं पूछेंगे, या फिर इसकी फॉर्मूला, दोनों में से एक। फिर यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड याद कर लेना, 3 मार्क्स या
हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसका। कब तक करना है, कैसे करना है आपको पता है, जिसकी फॉर्मूला है xn इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में चेंज, नेगेटिव आया तो नेगेटिव में चेंज, ये वाला फंक्शन है। फिर इसके बाद है फोर्थ नंबर का न्यू रेगुला फॉल्सी या फिर फॉल्स पोजीशन, जिसमें फॉर्मूला क्या है, सो एफ ऑफ बी ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाली फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव में चेंज, नेगेटिव आए तो नेगेटिव में चेंज, सेम वैसे हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद है न्यूटन रैप्सन मेथड, जो मोस्ट टाइम पे है फंक्शन का एक्स ऑफ एन फंक्शन फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इसी के अंदर अच्छे से पढ़ना। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आना और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।